आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं। ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जो बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में भाषण पढ़ने में अटकते दिखे। तेजस्वी के भाषण के दौरान सबकी नजरें उनके अटकने पर टिक गई। कई बार वो रुके और शब्दों को ठीक से पढ़ नहीं पाए। तेजस्वी को भाषण के लिए कुल 4 मिनट मिले थे और 4 मिनट के भाषण में तेजस्वी 14 बार अटके। ऐसा लग रहा था कि तेजस्वी पीएम मोदी के सामने मंच पर नर्वस हो गए थे। बिहार विधान भवन विश्व को प्रथम बार लोकतांत्रिक, जिसके माध्यम से विधायी और लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं पर शोध एवं अध्ययन की अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। विभिन्न पहलुओं पर शोध और अध्ययन के अवसर और प्रशिक्षण दिया जा सके। आशा है आप हमारी मांग को पूर्ण करेंगे। आपने डिजर्विंग और विशेषज्ञ व्यक्तियों को पद्मश्री, पद्म भूषण इत्यादि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देने की एक स्वस्थ एवं सकारात्मक परंपरा स्थापित की है। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के प्रधानमंत्री जी के बिहार विधानसभा प्रांगण में प्रथम आगमन को और अधिक यादगार बनाने की कृपा करें। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। लोकतंत्र में समक्ष कई चुनौतियां हैं। हमारे पुरखे ने लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है। बड़े लोकतंत्र के जड़ों को और मजबूत बना और विधानसभा की शताब्दी वर्ष के यही चुनौतियां हैं। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने और बिहार में स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी खोलने की भी मांग की, लेकिन इससे ज्यादा चर्चा उनके अटकने की हो रही थी। तेजस्वी के भाषण को लेकर बीजेपी और जेडीयू ने उन पर तंज कसा है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आज साबित हो गया कि तेजस्वी की राजनीति अनुकंपा के आधार पर है। उनकी खूबी यही है कि वो लालू के बेटे हैं। उनके अंदर आत्मबल की कमी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का हम सम्मान करते हैं, लेकिन यह बात भी सच है कि उनकी राजनीति अनुकंपा के आधार पर है। उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र हैं और उन्हीं की राजनीतिक विरासत को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब अनुकंपा के आधार पर राजनीति होती है तो कॉन्फिडेंस की कमी तो दिखेगी, और यही देखने को भी मिला। देखकर भाषण पढ़ना, लड़खड़ाना, यह सब दर्शाता है कि उनके अंदर आत्मबल की भी कमी है। परिवारवाद और वंशवाद की प्रतीक पार्टियों में अमूमन ऐसा ही देखने को मिलता है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ सके। बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे साफ दिख रहा है कि वो अशिक्षित हैं, उनको पढ़ाई करने की जरूरत है। सवाल ये उठता है कि बड़े बड़े भाषण बिना देखे देने वाले तेजस्वी, जो पीएम मोदी पर अक्सर हमलावर दिखते हैं, क्या उन्हें सामने देखकर नर्वस हो गए थे या बात कुछ और है? आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये थी पटना से सुजीत गुप्ता के साथ बिहार तक
ब्यूरो की रिपोर्ट।